हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप सभी के अपनी सपनों की क्लास में। अभी सीजीएल का कैलेंडर आया हुआ है, सारे एसएससी के एग्जाम्स का कैलेंडर आ गया। सीजीएल का एग्जाम सबसे पहले है, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कई सारे आपको एग्जाम देने हैं। चाहे आपका डिफेंस का कोई एग्जाम हो, आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम्स में प्रेपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब प्रेपोजिशन के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम्स में उनकी क्या वैल्यू रहती है, यह समझना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑन का यूज कहाँ होगा, एट का यूज कहाँ होगा, फॉर का यूज कहाँ होगा, फ्रॉम का यूज कहाँ होगा, विद इन का यूज कहाँ करेंगे, बाई का यूज कहाँ करेंगे, विद का यूज कहाँ करेंगे, इसी सब में उलझे रहते हैं। लेकिन आपको प्रेपोजिशन के वो कॉन्सेप्ट चाहिए जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी हो, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाएं, जिनसे ढेर सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बनते हो, ढेर सारे इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन बनते हो और ढेर सारे इनके फिलर्स के क्वेश्चन बनते हो। किसी भी एग्जाम की बात करो, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इन एग्जाम्स में प्रेपोजिशन के इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और अगर आप इन चीजों को नहीं पढ़ोगे ना तो गलतियां करोगे। देखो कौन से 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 तरीके आपको प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं होने देंगे। सबसे पहला तो ये है कि कोई भी आपका प्रेपोजिशन आए तो प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। जब भी प्रेपोजिशन आएगा ना तो प्रेपोजिशन के बाद हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस वो भी अभी हम बता देंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा आपकी जेरंड फॉर्म में आएगी। जेरंड फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप कभी नहीं करोगे। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी प्रेपोजिशन के यूजेस को देखो, जब भी कोई प्रेपोजिशन आए तो आप ये ध्यान रखें कहीं वो फिक्स प्रेपोजिशन तो नहीं है। अगर वो फिक्स प्रेपोजिशन है तो उसमें किसी नियम, कायदे, कानून का यूज नहीं होगा। इसके अलावा फिक्स प्रेपोजिशन के अलावा ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन भी रहता है जिसमें प्रेपोजिशन के कोई भी वर्ड यूज नहीं किए जाते। तो सबसे पहले समझो कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस की लिस्ट देख लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। देखो ये 7 मिनट ट्रिक्स वाला वीडियो है जिसमें आपको केवल 7 मिनट की ट्रिक मिलेगी। कंप्लीट अगर आपको सीखना है तो आपको या तो हमें अनअकैडमी पर फॉलो करना होगा या फिर आपको वाईफाई स्टडी यूट्यूब पर आना पड़ेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आई अगर सब्जेक्ट है तो मी इसका ऑब्जेक्ट है, वी अगर सब्जेक्ट है तो अस इसका ऑब्जेक्ट है, दे अगर सब्जेक्ट है तो देम इसका ऑब्जेक्ट होता है, ही अगर सब्जेक्ट है तो हिम इसका ऑब्जेक्ट होता है, सी अगर सब्जेक्ट है तो हर इसका ऑब्जेक्ट होता है, इट अगर सब्जेक्ट है तो इट का इट ही रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 सातों हो गए, 1 2 3 4 5 6, अभी कहाँ यू रह गया। यू का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। अब आपको ध्यान देना है कि जब भी आप प्रेपोजिशन के बाद में प्रोनाउन का यूज करोगे तो ये कौन सी वाली आनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव केस वाली आनी चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद जब भी आप प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी ऑब्जेक्टिव केस वाली आनी चाहिए, कभी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते। एक ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी आपका प्रेपोजिशन आए और प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी वर्ब हमेशा रहेगी कैसी फॉर्म में, जेरंड के फॉर्म में रहेगी। एक्सेप्शन भी है इसका, और इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है टू के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि उस कंडीशन को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कोई भी प्रेपोजिशन उठा लो एक्सेप्ट टू, सब के साथ आपको जेरंड का यूज करना है। केवल टू के साथ आपको इन्फिनिटिव का यूज करना है, लेकिन टू के साथ भी ऐसी कुछ कंडीशन है जब उनके साथ भी आप जेरंड का यूज कर सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा यू केम
here for learning। आप यहां पर किस लिए आए हो? आप यहां पर लर्निंग के लिए आए हो। तो फॉर के बाद हमने देखो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं रखा, क्या रखा? जेरंड फॉर्म को यूज किया है और जेरंड फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर टू की बात करें, हमने लिखा यू केम हेयर टू लर्न। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जब भी हम बात करेंगे टू की, तो टू के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। इसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव, ठीक है। अब इसके साथ भी ऐसी कुछ कंडीशन है कि टू के साथ भी हम आईएनजी फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। टू के साथ जेरंड, जेरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब ये कहां कहां यूज होता है? जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं बता रहा हूं। एक है आपका लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, इसके साथ हमेशा आप किसका यूज करोगे? जेरंड का यूज करोगे। हमने यूज किया यूज टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू। हैबिचुएटेड टू के साथ भी जेरंड आता है। विद अ व्यू टू, इसके साथ भी जेरंड आता है, ठीक है। अवर्स टू, इसके साथ भी जेरंड आता है। प्रोन टू, इनके साथ भी हम जेरंड का यूज करते हैं। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बाद टू के साथ भी आप जेरंड का यूज कर सकते हो। और आपने देखा होगा लुक फॉरवर्ड टू का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, हमने लिखा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग न्यू रूल्स। अब यहां पर आप देख पा रहे हो ना, यहां पर हमने किसका यूज किया है? टू के साथ में जेरंड का यूज किया, और ये पूरी तरह से ठीक है। तो ये कुछ रूल्स आपको प्रेपोजिशन के याद रखने हैं। आप सब लोग जानते हो कि पल दो पल और शॉर्ट टाइम में हम आपको बहुत ज्यादा नहीं सिखा सकते। कंप्लीट प्रेपोजिशन, कंप्लीट प्रेपोजिशन के रूल्स, इसके लिए या तो आपको फॉलो करना पड़ेगा हमें यूट्यूब पर, वाईफाई स्टडी पर। वाईफाई स्टडी के अलावा आप आ सकते हो वाईफाई स्टडी 2.0 पर, यहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। एक और चैनल है जहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़। अगर आप यूट्यूब से पढ़कर प्रेपोजिशन कंप्लीट करना चाहते हो तो आप इन 3 यूट्यूब चैनल पे आओ। अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आप अनअकैडमी पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए, और अगर आप अनअकैडमी पर फॉलो करते हैं तो वहाँ से सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो और कंप्लीट क्लासेस आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ट्रिक वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और प्रेपोजिशन को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।